जीत या हार ये तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी ना 24 में। आप बार बार संस्थाओं पर जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, जुडिशरी को लेकर भी किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। जी देखिए, सुधांशु जी ने कहा कि झूठ शब्द का प्रयोग नहीं किया। सुधांशु जब आप झूठ बोलेंगे तब कहा जाएगा कि आप झूठ बोलते हैं। जैसे आपने अभी झूठ बोला, आप खूब झूठ बोलते हैं, मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूं कि आप कितना झूठ बोलते हैं। जैसे आपने अभी एक झूठ बोला काकोरी कांड में मुल्ला साहब के वकालत का, वो आप ट्विस्ट करते हैं। मुल्ला साहब वीसी थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, तब वो कांग्रेस में नहीं थे और उसकी वकालत किए, लेकिन यहां पे छात्र संघ ने, लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, उनको रियलाइज हुआ, वो अंग्रेजों के वीसी पद से त्यागपत्र दिए और कांग्रेस ज्वाइन किया उसके बाद। और उसके बाद जो कमेटियां बनी थी मुकदमे लड़ने की, उसके साथ काम किया। यह है आपका झूठ और इसको कई बार आप बोल चुके हैं। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि आपके झूठ का पर्दाफाश किया जाए। यह है आपका झूठ। इस तरह से आप लोग झूठ बोल के देश को गुमराह करते हैं। दूसरी बात, आगे की बात करते हैं ना, हाँ। प्रधानमंत्री पद छोटा पद नहीं होता है। हमारा टर्न आएगा तब हम, हमारे साहब भी कई चैनल हैं जिस पे बोला था कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है साहब आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और आज क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद भी 2009 में भी इन्हीं राहुल जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह नेतृत्व में सरकार बनी और कोई कहता रहा कि राहुल जी आप पीएम बन जाइए, लेकिन वो पद आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, प्रधानमंत्री थे, उनको दिया। आज के तारीख में क्या है, कोई फोटो के फ्रेम में भी नहीं घुस पाता है और नारा दिया जाता, जुमला दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास। यह है सबका साथ सबका विकास। और आप कहते हैं कि विदेश में बोला, इसी की तो बहस की मांग कर रहे थे सदन में। आओ बहस कर लो, आप बताओ क्या बोला, हम बताएंगे सदन में क्या बोला। आपने तो उन पे आरोप लगाया, उनको बोलने का भी अवसर नहीं दिया। क्यों भागते हो? बात करोगे तो बात होगी ना कि किसने क्या कहा। अब बात सुनो, पता लग जाता किसने क्या कहा, किसको माफी मांगनी है, कौन करेगा। और सदन में नेहरू के सरनेम पे किस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी काम करती है। 10 साल में हमने संवैधानिक अधिकार प्रदान करके जो इस देश के लोगों को अधिकार दिया है, सुनिए उसकी सूची पढ़ रहा हूं। खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, वनवासी आदिवासी अधिकार कानून, रेड़ी पटरी दुकानदार अधिकार, चिकित्सा इंश्योरेंस का अधिकार, एनएचआरएम, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, एफडीआई, कृषि ऋण, 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, भारत निर्माण योजना, एनआईए झांसी क्रेडेंशियल डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, राजीव गांधी ग्रामीण गैस योजना, तमाम योजनाएं हैं जिसको हमने संविधान लोकसभा से संसद से पास करा के अधिकृत किया। आपने कोई ऐसा अधिकार दिया इस देश की जनता को? पकौड़ा तलने की बात करते हैं आप। जो आपसे असहमत हो जाए उसको आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गद्दार, चीनी सब कुछ बताने लगते हैं। आपसे असहमत होकर के मीडिया हाउसेज के साथ आप क्या करते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र कैसे आप कुचलते हैं, लोकतंत्र को इस देश में कैसे आपने कुचला है, अब बर्बाद किया है। 12 सरकारें जहां आपको जनादेश नहीं मिली, आपने लूट के बनाई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया किस तरह से लोकतंत्र, सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस कार्यालय पर रेड डाल के, उनके घर पर डाल के कैसे उनको रातों रात हटा करके क्या क्या किया गया, क्योंकि वो आपके मनमाफिक नहीं चल रहे थे। चुनाव आयोग के कमिश्नर के परिवार उनके ऊपर छापा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बंद लिफाफा लेने से मना कर दिया। आपके विधि मंत्री जजों, रिटायर्ड जजों, न्यायपालिका को धमकाते हैं।
कहते हैं भारत विरोधी गैंग है, इसका खामियाजा भुगतोगे, और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। अब किसे कहा जाए लोकतंत्र की हत्या। इसी चैनल पे एक प्रोग्राम आता था, सुधांशु जी आपको याद होगा, प्राइम टाइम पे, उसकी सैटेलाइट डिस्टर्ब कर दी जाती थी इसी चैनल पे, उस प्रोग्राम की, क्योंकि आपके कार्यक्रमों की कुछ शीशा दिखा दिया करते थे। सदन बहस के लिए है, म्यूट, माइक म्यूट, सदन म्यूट, सदन में की गई बातें स्पंज। जो असहमत है उसको तो आतंकी पाकिस्तानी बता देते हैं। नया चलन शुरू हुआ 2014 के पहले, कभी बीजेपी में इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई नहीं करता था कि अगर आप असहमत हैं तो आपको इस तरह से नवाजा जाएगा। कोई अगर मोदी जी हटाओ के पोस्टर लगा दे तो उस पर FIR हो जाता है। PM केयर फंड गोपनीय है, सर्टिफिकेट तो गोपनीय है, ये PM केयर फंड भी गोपनीय है। जांच एजेंसियों के कारनामे देख ही रहे हैं। इन एजेंसियों के जो मुखिया हैं उनके कार्यकाल पे कार्यकाल बढ़ते जा रहे हैं। क्या बताया गया का? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवाब में दीजिए IAS इसका, रैंक पे जो सुधांशु ज्वाइंट जी। सेक्रेटरी होते हैं उनकी जगहों की जगह पे एक विशेष कैडर के लोग भर्ती हुए हैं।